हेलो दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत कुछ हम पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। इसी में एक थोड़ा सा चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्या होता है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल, ठीक है। क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में बहुपद। ठीक है, तो पोलिनोमियल हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है? देखिए एनी अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन बोलता है कि पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं कि एनी अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन क्या। देखिए एनी अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन क्या ए एन इंटू एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस कहाँ तक, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये होता है इसका फॉर्म पोलिनोमियल का। ये होता है ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। पोलिनोमियल के बारे में बस थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, ये मतलब होता है। अब यहाँ देखना है कि इस फॉर्म में पोलिनोमियल पाया जाता है। क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर पावर जो है मैक्सिमम एन है, ये घटते जा रहा है, एक एक से घटते जा रहा है कि नहीं। यहाँ भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जो एक्स टू दी पावर एन का जो कोफिशिएंट है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टर्म जो रहता है फ्री इन एक्स, यानी एक्स से फ्री रहता है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये जो है ए एन माइनस वन लिखिए, होयर लिख लीजिए यहाँ पर, होयर ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू कहाँ तक है, ये ए वन है, ए नोट है, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर? एन जो होता है, एन होता है ये होल नंबर। क्या होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि क्या सूत्र होता है? 0 1 2 3 4 भर। ठीक है, समझ गए? पूर्ण संख्या जानते हैं आप क्या होता है। ठीक है, अब एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इस पोलिनोमियल जो रहता है, पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, कोई भी चीज़ रहता है उसको पहचानने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, यानी मानक रूप रहता है। ठीक है, तो इसका पोलिनोमियल को पहचानने के लिए यही इसका मानक रूप है। अब हम देखते हैं कि इसको हम यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं चर्चा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ
एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ये क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये देख लीजिएगा, देखिए अच्छे से उतारिए क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और पॉलिनोमियल ये कब होगा, और यहाँ कंडीशन होगा, जो पॉलिनोमियल होगा कब होगा, मान के चलिए एफ एक्स बराबर इतना है, ये पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। मान के चलिए, देखिए ये एफ एक्स बराबर है, पॉलिनोमियल होता है, कब होगा, और यहाँ पर एक कंडीशन होगा पॉलिनोमियल होने के लिए कि एन जो है कोफिशिएंट जो होता है 0 से 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब पॉलिनोमियल होगा। एक्स टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट एन जो 0 के बराबर तो पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, तो एन जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अच्छा देखिए, ये मान के चलिए पॉलिनोमियल है और यहाँ डिग्री लिखी है, डिग्री लिखिए, ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल है और यहाँ डिग्री लिखिए। मान के चलिए कि एफ एक्स, कोई एफ एक्स है जिसका बराबर 0 है, वो एफ एक्स नहीं, उसको 0 नहीं करना है, एफ एक्स बराबर 0 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अच्छा, दूसरा में यदि एफ एक्स क्या रहे, के रहे, जहाँ के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यदि के 0 हो जाएगा तो यही कंडीशन हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है लिखने का, है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो एफ एक्स बराबर के रहे और के क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0, एक्स का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। तीसरा, यदि एफ एक्स बराबर कितना, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन कब बोलेंगे, जबकि 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो 0, एक्स प्लस बी बराबर 0 है नहीं, या लीनियर फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन, क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस एक्स पर हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना, 1 है, इसका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिग्री है पॉलिनोमियल का 1 हो जाएगा। अच्छा, चौथा लिखिए कि इफ एफ एक्स बराबर, यानी क्वाड्रेटिक रहेगा, कितना रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। इसका कितना डिग्री हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, बस इतना मतलब क्या है, इतना क्या करना है, इतना हमको पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक जानना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट यानी गुणांक, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 99 इन द polynomial, इन द पोलिनोमियल, कितना पोलिनोमियल है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, कहाँ तक है, कहाँ तक है, ये कहाँ तक गया है, x माइनस 100 तक गया है, इसका कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन
IIT JEE 1982 का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ें, पोलिनोमियल के बारे में हम पढ़ें कि नहीं, पोलिनोमियल के हम बारे में पढ़ें। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखते हैं क्या है पोलिनोमियल, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, कहाँ तक है, x माइनस 100 तक है। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए तो क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कहाँ तक है, कहाँ तक है, 1 1 1 1 कहाँ तक है, अप टू 100 तक है, तो x पर पावर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पर पावर 100। उसके बाद -1 -2 -3 -4, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो पोलिनोमियल में क्या देखे थे कि an इंटू एक्स पर पावर n होता था, तो ये घटते जाता है, n -1 n -2 घटते जाता है एक्स पर पावर, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 99 हो जाएगा, प्लस होगा, फिर समथिंग समथिंग आएगा, फिर एक्स पर पावर 98 होगा कि नहीं, फिर समथिंग समथिंग आएगा, फिर समथिंग समथिंग आएगा, फिर एक्स पर पावर 97, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो हमको मतलब है एक्स टू द पावर 99 से। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है -1 + 2 + 3, कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको बनाने के लिए क्या जानते हैं कि 1 से लेके n तक, यहाँ पर n बराबर क्या है, 100 है, n तक का जो सम होता है 1 से कितना होता है, 1 + 2 + 3 + n तक, इसका समेशन कितना होता है, n इंटू n + 1/2 होता है कि नहीं, लिख लीजिए, होता है कि नहीं, ये पॉइंट बना के लिख लीजिए। अब चलते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n 100 है। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट कितना है, देखिए माइनस में लगा हुआ है, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना है, माइनस कितना हो जाएगा, n कितना 100 है, तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, 100 तक है, तो कितना हो जाएगा, -n इंटू n + 1/2, n कितना है भाई, 100 है, n है कि है 100, 100 + 1/2 कितना हो गया, 50 और 101 कितना हो जाएगा, कीजिए 101 में 5 से गुना कीजिए, 50 50 हो जाएगा, तो माइनस लगा, माइनस इतना होगा। कोफिशिएंट कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 कितना हो गया, -50 50। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम देखिए थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग पढ़ लिए थे, लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। अच्छा, ax² bx + c = y है, ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यदि ax² + bx + c = 0 हो जाएगा, y बराबर 0 कर देंगे, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका 2 मूल होता है अल्फा बीटा, पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसी में हम कुछ रिजल्ट लिखते हैं कि इफ नोट 1 लिखिए, नोट 1 लिखिए, नंबर 1, इफ क्या, इफ d ग्रेटर देन 0, यदि d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग होगा, कोई दिक्कत।
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डी ग्रेटर देन जीरो है तो अच्छा, अब डी बराबर जीरो लिखिए। इफ़ डी बराबर जीरो यानी डिस्क्रिमिनांट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट जिसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं, यदि जीरो हो तो क्या होगा, दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड क्या होगा, इक्वल होता है कि नहीं, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट करता है, कोइंसिडेंट रूट्स होता है, दोनों बराबर होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, देखिए डी बराबर जीरो हो गया कि नहीं, तो रियल हो गया और क्या हो गया, इक्वल हो गया आपस में, ये हो गया दो। और तीसरा क्या लिखिए कि डी लेस देन जीरो रहता है, यदि डी जो है लेस देन जीरो आएगा, चेक करना पड़ता है, तो क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, क्या होता है, इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट्स होता है कि नहीं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, अच्छा चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहे। इफ, चौथा पॉइंट इफ, कुछ ऐसे लिख दीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है, रूट्स आर रियल होता है, ठीक है, जो भी रूट्स आएगा वो रियल होगा, ठीक है, रूट्स आर रियल होता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट लिखिए कि कंडीशन फोर किसके लिए, कंडीशन फोर परफेक्ट स्क्वायर भी तो होगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए कंडीशन फोर परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा, डी तो हम जानते हैं कि जीरो होगा, डी क्या होगा, जीरो होगा, डी क्या होगा, जीरो होगा, और ए ग्रेटर देन जीरो होगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, कंडीशन ये होगा, क्यों होगा, डी बराबर जीरो होगा तो दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, देखिए इक्वल होगा, x1 और x2 इक्वल होगा कि नहीं, तो क्या होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं, देखिए तो, और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं कुछ, अब लिखते हैं क्या, हाँ यानी नोट टू लिखते हैं, नोट टू लिखते हैं। तो क्या नोट टू में क्या लिखे हैं, मान के चलिए क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, नोट वन में, नोट टू में पहला पॉइंट, इसका दो अल्फ़ा और बीटा रूट होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं, और क्या होता है, दो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो पढ़े हैं क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई होता है कि नहीं, होता है गुणनफल होता है कि नहीं, देखिए होता है। अच्छा, इसको क्या सम ऑफ दो मूलों का योगफल हो गया, अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गुना दो मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हम पढ़ेंगे, अल्फ़ा। अच्छा, उसके बाद यदि अल्फ़ा माइनस बीटा ये मॉडुलस में रहे, प्लस अल्फ़ा प्लस दो मूलों का योगफल जानते हैं, गुणनफल भी जानते हैं, डिफरेंस यदि रहे तो इसका क्या होता है, इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स को बोलेंगे, दो मूलों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना होता है,
रूट अंडर डी बाय ए होता है, मोड ऑफ ए इतना होता है, ठीक है, रूट अंडर डी बाय ए होता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा, क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। और तीसरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए होगा कि नहीं होगा, इसको तोड़िए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा कि नहीं, और 4 हो जाएगा ना, इतना ना हो जाएगा। अच्छा, अब इसका प्रूफ एक का देख लेते हैं, प्रूफ 1, प्रूफ इसका क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये हाथ क्या है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो किससे चलेंगे हम, RHS से चलते हैं, RHS बराबर क्या है, यानी दायां पक्ष से चलते हैं, ये बायां होता है, ये दायां, वो दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है, क्या हो जाएगा, तोड़िए, प्लस बी के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, माइनस 4 अल्फा बीटा, है कि नहीं। देखिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो गया, अल्फा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, LHS आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यूं ही सिमिलरली दो को करेंगे, क्या करेंगे, दो को करेंगे सिमिलरली, क्या हो जाएगा, इसको चलेंगे कितना, RHS से चलते हैं, RHS कितना है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, क्या करते हैं भाई, तोड़ते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं, और प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा और प्लस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, आ गया LHS, ये याद रखिएगा, इसलिए बहुत काम करेगा, ठीक है। तो अब यहीं तक चल रहते हैं, ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, अब रिजल्ट बचा है, क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए ठीक है, रहने दीजिए।